नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास और आप देख रहे हैं हमारा सुपर स्पेशल शो सरोकार। इस खास बुलेटिन में सीधे आपसे जुड़े मुद्दों और सरोकारों की बात हम लगातार करते हैं। इस पूरे हफ्ते हम सरोकार में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इन खेल मैदानों का हाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई, दावे बहुत होते हैं, लेकिन खेल की सबसे बुनियादी जरूरत खेल के मैदानों के साथ अक्सर सियासी खेल देखने को मिलता है। लिहाजा हमारे संवाददाताओं के जरिए हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शहरों से लेकर गांव तक के खेल मैदानों की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सरोकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने खेल मैदानों के संरक्षण और उसे अतिक्रमण से बचाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन रायगढ़ में खेल मैदानों का बुरा हाल है। शहर में गिने चुने खेल मैदान हैं और उस पर भी या तो अतिक्रमण हो चुका है या फिर उसे सरकारी या गैर सरकारी आयोजनों के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को खेलने के लिए मैदान नहीं मिलता। खेल मैदान गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं और खिलाड़ी मायूस नजर आते हैं। देखिए रायगढ़ की रिपोर्ट। रायगढ़ शहर के हृदय स्थल में स्थित मिनी स्टेडियम चक्रधर नगर के खिलाड़ियों के लिए इकलौता मैदान है। इस मैदान में खिलाड़ी फुटबॉल और क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं। अब यह मैदान भी अतिक्रमण का शिकार हो रहा है। मैदान के एक कोने में थाने में जब्त बड़ी बड़ी ट्रकों और गाड़ियों को रख दिया गया है, तो बचे कुछ हिस्से में आए दिन किसी न किसी आयोजन के लिए बैरिकेड्स का निर्माण कर दिया जाता है। जिला प्रशासन ने तो बीच मैदान में अस्थायी हेलीपैड तक बना दिया है। मैं इस समय रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में मौजूद हूँ। ये मिनी स्टेडियम जहाँ के तमाम जो खिलाड़ी हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेट की। दुर्दशा आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की स्थिति यहाँ पे हो गई है। सबसे पहले ये आपको मेरी दाहिनी ओर की तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि देखिए कि इस खेल मैदान का किस तरह से आयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। ये इस तरह से बैरिकेड्स लगाकर आए दिन मैदानों को गड्ढा कर दिया जाता है और जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो मैदान है वो बर्बाद होता है। लगातार जो खिलाड़ी हैं वो उसको लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं कि मैदानों का व्यावसायिक उपयोग ना हो, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना कही जाएगी कि खुद प्रशासन जो है वो इनका प्रयोग कर रहा है। कभी वीआईपी दौरे को लेकर तो कभी किसी अन्य आयोजन के लिए इन मैदानों में इस तरह से बैरिकेड्स, बड़े बड़े पंडाल लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा मैदान खुद जाता है। एक और दूसरी तस्वीर जिसको देखकर आपको हैरत होगी कि देखिए कि किस तरह से इस मैदान के बीचों बीच एक जगह को परमानेंट हेलीपैड की शक्ल दे दी गई है। कुछ दिनों पहले वीवीआईपी दौरे हुए थे, उसकी वजह से यहाँ पे अस्थायी हेलीपैड का निर्माण किया गया है। बाकायदा फ्लोरिंग कर दी गई है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे रोज खिलाड़ी हैं जो प्रैक्टिस करते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। रामलीला मैदान रायगढ़ का सबसे बड़ा खेल मैदान है। इस मैदान में आए दिन सरकारी और गैर सरकारी आयोजन होते हैं। हाल ही में यहाँ चक्रधर समारोह का आयोजन भी किया गया था। आयोजन के बाद की तस्वीर देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। खेल मैदान को पूरी तरह खोद दिया गया, जगह जगह गड्ढे हैं, तो पूरा खेल मैदान कीचड़ में तब्दील हो चुका है। रायगढ़ में खेल मैदानों की दुर्दशा को लेकर लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं और एक दूसरी तस्वीर जिसे देखकर आपको अंदाज लगेगा कि वास्तव में क्या खेल मैदान ऐसा भी हो सकता है। ये जो तस्वीर है वो शहर के सबसे बड़े मैदान रामलीला मैदान की तस्वीर है और आपको ये जो खेल मैदान है वो पूरी तरह कीचड़ से सराबोर नज़र आएगा। ये देखिए कि जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी ये पूरी तरह ये किसी खेत से कम आपको नज़र नहीं आएगा। और इसके पीछे की जो वजह है वो भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि पीछे अगर आप देखेंगे तो ये जो बड़ा सा पंडाल आपको नज़र आ रहा है ये चक्रधर समारोह का पंडाल है। कुछ महीनों पहले जब चक्रधर समारोह के आयोजन की बात कही गई थी तब खिलाड़ियों ने विरोध दर्ज कराया था और उन्होंने ये कहा था कि इतने बड़े आयोजन की वजह से मैदान को खोद दिया जाता है, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और गड्ढे की वजह से खिलाड़ियों को काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बड़ी मेहनत से वो पिच तैयार करते हैं और बाद में इन मैदानों को इस तरह से खोद दिया जाता है जिसके बाद पूरा का पूरा मैदान बर्बाद हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने यहाँ पे आयोजन किया और ये एक मैदान की कहानी नहीं है। लगातार हर एक मैदानों में इस तरह के व्यावसायिक, सरकारी, गैर सरकारी आयोजन होते हैं, जिसकी वजह से मैदानों की काफ़ी दुर्दशा होती जा रही है। खिलाड़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि लगातार वो मेहनत कर रहे हैं इसको लेकर। ये बताएंगे कितनी दिक्कत होती है, पूरा का पूरा मैदान बर्बाद हो जाता है इस तरह के आयोजन के लिए। आप लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी, बीच में आपने सड़क पर फुटबॉल खेला था। जैसा कि कई वर्षों से हम लोग विरोध करते आ रहे हैं कि खेल मैदान को, रायगढ़ के खेल मैदान, जितने जो खेल मैदान हैं उनको संरक्षित करके उनको बचाना है, उन खेल के लिए एक व्यवस्थित एक जगह बनाना है, जिससे कि प्रशासन अभी तक इस चीज़ के लिए ध्यान नहीं दिया है। एक रायगढ़ के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि रायगढ़ में खेल की गतिविधियाँ परस्पर लड़के लोग खेलना चाह रहे हैं, लेकिन एक
सही एक मार्गदर्शन मिलना चाहिए, सही एक ग्राउंड मिलना चाहिए, जिससे कि रायगढ़ का नाम रोशन हो सके और रायगढ़ के अच्छे अच्छे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलें। रायगढ़ शहर में सबसे ज्यादा प्रदर्शनी, मेले और दूसरे आयोजन नटवर मैदान में होते हैं। चंद पैसों के लिए स्कूल प्रबंधन इस मैदान को लीज पर दे देता है। इसके कारण पूरा का पूरा मैदान बर्बाद हो चुका है। मैदान में खिलाड़ी पूरे दिन मेहनत करके पिच तैयार करते हैं, लेकिन पंडाल और दूसरे बैरिकेड्स की वजह से पूरा मैदान गड्ढे में तब्दील हो चुका है। तो खेल मैदानों की दुर्दशा की लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीर है वो रायगढ़ के नटवर स्कूल मैदान की है। सबसे प्रमुख मैदान है और ये देखिए कि एक और यहाँ पे बॉक्स क्रिकेट बना हुआ है, जहाँ पे रोज़ खिलाड़ी जो है वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, और दूसरी ओर जो है मैदान है जहाँ पे खिलाड़ी जो है बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे खिलाड़ी रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा जो बीच का जो हिस्सा है, इस जगह पे पूरा रोज़ जो खिलाड़ी है वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन देखिए कि किस तरह से इस मैदान को भी नहीं बख्शा गया है। आयोजनों के नाम पर यहाँ पे हमेशा खुदाई कर दी जाती है। यहाँ पे गणेश पंडाल की वजह से यहाँ पे खुदाई की गई है मैदानों की, और सारे व्यावसायिक आयोजन यहाँ पे होते हैं और लगातार इस जगह पर कई तरह के मार्केट के लिए इसको लीज पे दे दिया जाता है। दशहरा उत्सव के लिए यहाँ पे खुदाई कर दी जाती है, बैरिकेड्स यहाँ पे लगते हैं। लंबे समय से खिलाड़ी इस जगह के संरक्षण की मांग कर रहे हैं। कई बार इस जगह के संरक्षण को लेकर, इस मैदान के संरक्षण को लेकर खिलाड़ियों ने आंदोलन किया है, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के मैदान आपने देखे। ये मैदान बनाए गए थे इस मकसद से कि यहाँ पर खिलाड़ी आएंगे, खेलों को निखारेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर खेल के अलावा सारे खेल हो रहे हैं और मैदानों की क्या स्थिति आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखी। मध्य प्रदेश के बड़वारी में खेल ग्राउंड की कमी से युवाओं की प्रतिभा यहाँ पर भी खराब हो रही है। स्पोर्ट्स में फ्यूचर को लेकर युवा मायूस नजर आते हैं। यहां सालों से उठ रही सार्वजनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है और अब जो खेल मैदान वहां पर बचे हैं उनकी भी क्या हालत है, देखिए जरा। IBC 24 की टीम बड़वानी जिले की सबसे बड़े विधानसभा सेंधवा में खेल मैदानों का जायजा लेने पहुंची। यहां हमने खेल प्रेमियों से चर्चा की। कमाल की बात यह है कि इस विधानसभा में सार्वजनिक खेल ग्राउंड के नाम पर एक भी मैदान मौजूद नहीं है। जो कुछ ग्राउंड है वह खस्ता हालत में है। सेंधवा विधानसभा में स्विमिंग पूल, हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड कुछ भी नहीं है। एक ग्राउंड है, वो भी सेंधवा के PG कॉलेज में। जब हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि इस मैदान में भी रखरखाव का अभाव है। युवा यहीं प्रैक्टिस करते हैं। कॉलेज परिसर के बैडमिंटन ग्राउंड की समस्या ये है कि सिर्फ परमिशन लेने पर ही लोग यहाँ खेल पाते हैं। हमारी सरोकार की टीम पहुँच चुकी है सेंधवा के हाई सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड पर। यहाँ पर कुछ युवा साथी अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि स्पोर्ट्स की गतिविधि कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बास्केटबॉल टर्फ बना हुआ है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से अधूरा टर्फ है। और इस ग्राउंड की हालत देख सकते हैं, ये सार्वजनिक ग्राउंड नहीं होते हुए एक हायर सेकेंडरी स्कूल का ग्राउंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झाड़ियाँ उग चुकी है, रख रखाव की काफ़ी कमियाँ है, ग्राउंड समतल नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आपको फ़िलहाल ग्राउंड पर हरी घास दिख रही है, ये हरी घास ग्राउंड की घास नहीं है। ये सिर्फ बरसात की वजह से जो गाजर घास होती है वह गाजर घास है, इसलिए ग्राउंड आपको फ़िलहाल अभी हरा भरा दिख रहा है। लेकिन आप ग्राउंड पूरी तरह से समतल नहीं है। ग्राउंड को रखरखाव में काफ़ी अभाव है। सेंधवा में स्पोर्ट्स को लेकर के बहुत पुअर कंडीशन है। सेंधवा में एकमात्र हाई सेकेंडरी स्कूल के पीछे एक मैदान है, हम इसको ग्राउंड नहीं बोल सकते, सिर्फ मैदान बोल सकते हैं। PG कॉलेज में एक मैदान है, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना जो है खिलाड़ियों को करना पड़ता है। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि एक तो रखरखाव नहीं है। तत्कालीन SDM शिव वर्मा जी ने इसका प्रस्ताव बना करके भी भेजा था, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक वो अधूरा है। इसके बाद में बालिकाओं के लिए विशेष तौर पर लड़कियों के लिए कोई भी खेल सुविधाएं शून्य है। जो लड़के हैं वो तो कहीं जगह भी खेल लेते हैं, लड़कियों के लिए विशेषता है। अगर हम देखें एक ही बास्केट ग्राउंड है, लेकिन ये भी देखें तो अधूरा पड़ा है। कि वहाँ पर देखिए किस तरह यह ग्राउंड शादियों का रात में अड्डा बन जाता है और युवाओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ में ही क्षेत्र के जो रहवासी हैं
इन्हें भी इन लोगों से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ इस बातों पर चर्चा करने के लिए कुछ युवा और मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि सेंधवा शहर में स्पोर्ट्स ग्राउंड को लेकर क्या स्थिति, क्या समस्या है। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम तुषार है। तुषार, क्या समस्या है? सर ये अपना मैं करीबन 7 या 8 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ। बाकी निश्चित रूप से हमें मिट्टी का ग्राउंड नहीं मिल पाया अभी तक। हम कम से कम 7 या 8 साल से डामर के ग्राउंड पर खेले, जो कि आपने देखा हो किले अंदर है। तो इसमें अनेक प्रकार की समस्या होती है, जैसे बच्चों को पैर में लग जाती है, हाथ में लग जाती है। और तो और वहाँ पर सब्जी मंडी भी लगती है, तो उसके कारण वहाँ से उनको वहाँ से भी भगा दिया जाता है। तो हम किसी भी प्रकार से खेल नहीं पा रहे हैं। कम से कम 2 साल से भी क्रिकेट बंद हो गया है हमारा। तो वो एक युवा का पीढ़िया था कि मिट्टी का मैदान मिल नहीं पाता है, ग्राउंड का अभाव है। दामार के ग्राउंड पे सब्जी मंडी का जो ग्राउंड से खिलाते हैं, लेकिन सब्जी मंडी लगने वजह से वहाँ से भी इन्हें हटा दिया गया है। अब सेंधवा के स्टेडियम की बात करें तो सेंधवा में एक खेल परिसर डेवलप जरूर हो रहा है, लेकिन वो काफ़ी अधूरा है। उसको लगभग 5 साल हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। आप स्थिति देख सकते हैं कि सेंधवा का जो बास्केटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पर तत्कालिक एचएम शिवम वर्मा द्वारा इसका स्वीकृति दी गई थी, निर्माण किया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से अभी अधूरा है। यहाँ टर्फ तो बन गया है, लेकिन बास्केटबॉल के लिए जो आवश्यकता बनता है, बोर्ड बनता है, इसकी का नहीं हो पाया। साथ ही ये ग्राउंड सेंधवा के शराबियों का अड्डा बन चुका है। मेरे साथ शहर के कुछ गणमान्य नागरिक, अभिभावक मौजूद हैं। हम इनसे चाहेंगे कि शहर में फिलहाल खेल मैदान को लेकर क्या स्थिति है, इस बात पर चर्चा करेंगे। हाँ, क्या नाम आपका? विनोद शर्मा। हाँ विनोद जी, शहर में खेल मैदान को लेकर क्या चर्चा? खेल मैदान में यहाँ खाली ग्राउंड तो पड़ा, बाकी व्यवस्था कुछ भी नहीं है। और जैसे बच्चे वगैरह तो आके कहीं पे भी जेंट्स से तो खेल लेते हैं, और गर्ल्स के लिए कोई भी व्यवस्था बेचारी वो कहाँ जाके खेले। तो खाली ग्राउंड तो पड़े हैं, लेकिन व्यवस्था कुछ भी नहीं है। श्री अग्रवाल जी मौजूद हैं, इसमें अग्रवाल जी समाज सेवी हैं, आप लगातार इन मुद्दों को उठाते रहते हैं। क्या स्थिति शहर में? शहर में जहाँ तक खेल के मैदान की बात है तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं। बच्चे खेल के अभाव में अपनी प्रतिभा उभार नहीं पा रहे हैं, और ख़ास करके लड़कियों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ग्राउंड नहीं है, ना अंदर वो है। और ये जो मैदान है ये भी नगर पालिका ने जो बनाया है, ये भी अभी आधा अधूरा है। ये 3 चरणों में पूर्ण होगा। ये तो रही बात खेल मैदान की कमी की। अब रात के समय स्पोर्ट्स ग्राउंड का क्या हाल होता है, इस संबंध में हमने सेंधवा के अधूरे पड़े बैडमिंटन कोर्ट के पास रहने वाले एक बच्चे से बात की। शाम को 6 बजे 7 बजे के लगभग यहाँ पे शराबियों का अड्डा बन जाता है, और यहाँ पे हमें रहने में बहुत दिक्कत होती है। ये कांच वगैरह फेंक देते हैं, हम यहाँ खेल भी नहीं पाते। बास्केटबॉल का इतना अच्छा ग्राउंड है, हमें उधर खेलना पड़ता है, और इसकी प्रॉब्लम हमें बहुत होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत कांच वगैरह पड़ा हुआ है, दारू वगैरह की डिस्पोजल है, और यहाँ पे बहुत गंदगी है। हमारा सरकार से ये निवेदन है कि यहाँ पे हमारे लिए ग्राउंड बनवाए। तो जरूरत है शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की, ताकि खेल प्रेमियों को प्रैक्टिस के लिए मैदान मिल सके। और जरूरत है असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने की, जिससे शहर के मैदान नशे का अड्डा बनने से बच सकें। ओवेश अहमद शेख, IBC 24, बड़वानी। तो कुल मिलाकर हर शहर की हालात एक जैसे ही है, सभी जगह पर खेल मैदान इसी हालत में है। कहते हैं स्वस्थ रहने के लिए खेल और व्यायाम बहुत जरूरी है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद जिला प्रशासन की उदासीनता की वजह से सूरजपुर में, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में खिलाड़ी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। सूरजपुर जिले के स्टेडियम का हाल क्यों बेहाल है, हमारी रिपोर्ट में देखिए। कुछ साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से सूरजपुर में कॉलेज ग्राउंड स्टेडियम बनाया गया था। सोच थी कि यहाँ खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मुहैया हो पाएगी, ताकि वह खेल के क्षेत्र में जिले और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। लेकिन यह स्टेडियम खिलाड़ियों की बजाय नशेड़ियों का अड्डा बनकर रह गया है। ये है सूरजपुर का स्टेडियम ग्राउंड, वार्ड क्रमांक 12, जहां अभी हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्टेडियम है, ये खिलाड़ी हैं और रोज ये तैयारियां करते हैं खेलों की अपनी, लेकिन कहीं न कहीं इन्हें भी प्रशासन की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जिससे इनके खेल प्रभावित हो रहे हैं और कहीं बाहर खेलने नहीं जा पा रहे हैं। कारण यह है कि ये स्टेडियम भी नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। शाम होते ही यहाँ पे नशेड़ी आ जाते हैं, जिससे जो महिलाएं हैं वो यहाँ नहीं आ पाती हैं, और खिलाड़ियों को क्या क्या दिक्कतें होती है उनसे हम सीधा बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम अरुण गुप्ता है। क्या क्या दिक्कतें हो रही है यहाँ पे आप लोगों को खेलने? आज से नहीं, जब से हम लोग इस ग्राउंड से जुड़े हुए हैं लगभग 5-6-7 साल हो गया होगा। राजनीतिक कार्यक्रम, शासकीय कार्यक्रमों में इतना ज्यादा व्यस्त रखा जाता है इस ग्राउंड को कि कभी भी ये ग्राउंड हम लोग को बराबर, जैसा हम लोग बना के जाते हैं, डेली क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं अपन, ना बाउंड्री लाइन कभी वैसा अपन को मिलता है, पिच पूरा लोग गड्ढा कर देते हैं, टेंट लगाते हैं। स्टेडियम बनाए हैं पर उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। यहाँ लाइट की सुविधा भी नहीं है, प्लस क्या बोलते हैं, यहाँ पिच देख रहे हैं गड्ढा पूरा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये खिलाड़ी हैं, ये जो असुविधाएं इनको हो रही है जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन की राजनीतिक जो कार्यक्रमें यहाँ होती है, प्रशासन के जो शासकीय कार्यक्रम होती है, उससे भी खिलाड़ियों को कहीं न कहीं तकलीफ नजर आ रही है। सूरजपुर मुख्यालय के सबसे पुराने स्टेडियम की बात की जाए तो वह स्कूल ग्राउंड स्टेडियम है। यहाँ जिले के लगभग सभी बड़े कार्यक्रम पिछले कई दशकों से आयोजित किए जा रहे हैं। बावजूद इसके यहाँ भी स्थितियाँ बेहद खराब हैं। पुराना ग्राउंड होने के बावजूद खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर खिलाड़ियों को सुविधा देने के नाम पर कागजों पर ही करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ग्राउंड में कहीं पर भी लाइट की व्यवस्था सही तरीके से नहीं है, क्रिकेट खेलने के लिए पिच नहीं है और न ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ कोई इंतजाम है। खेल प्रेमियों के लिए स्टेडियम भी बना दिया गया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, बावजूद इसके स्टेडियम की दुर्दशा आप देख सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं सूरजपुर के कॉलेज रोड स्थित स्टेडियम में, जहां पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा स्टेडियम है। यहाँ पे जब ये स्टेडियम के निर्माण की गई थी तो जो खेल प्रेमी है वो काफी खुश नजर आ रहे थे कि उन्हें खेल का मैदान मिलेगा और सारी सुविधाएं प्रशासन की ओर से मिलेंगी, लेकिन इसके विपरीत ही देखने को मिल रही है। यहाँ पे मात्र मवेशियों का अड्डा बना हुआ है और वही नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेडियम के जो पब्लिक की बैठने की जो जगह थी, वहां पर नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। वहां की सारी दरवाजे चोरी हो चुकी हैं, लेकिन जो पुलिस की बात करें या प्रशासन की बात करें, कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे खेल प्रेमियों के मन में एक उदासी नजर आ रही है। अभी तो आप जैसे देखे, अभी तो कुछ सुविधा नहीं है। यहाँ लाखों की लागत पे घास लगी गई थी, जिसको आवारा मवेशी बोलते हैं, गायें गेरू सब इसके अंदर आके चढ़ते हैं और लगभग अब तो पूरा स्टेडियम समाप्त हो गया। कोई सुविधा के नाम पे कुछ भी चीज नहीं है। देखिए क्या है, ये कॉलेज से लगा हुआ स्टेडियम है और कुछ ही दूरी पे मेन रोड भी आता है और यहाँ रात को अधिकतम यहाँ दारू पीने का अड्डा बन चुका है। पूरे तरीके से इसको नुकसान पे है। आज ये स्टेडियम कॉलेज के कॉरिडोर से तो ये भूमि पूरा कॉलेज की आती है और दिन में भी कॉलेज की लड़कियां इधर से आना जाना करती हैं, जो भी आना जाना बंद कर दी। पहले आती थी, अब आना जाना भी बंद कर दी। कारण क्या है? क्या है, यहाँ बाकी बाहर के लड़के आकर के बैठे रहते हैं। लड़कियों का भी शिकायत लगा रहता है कॉलेज में प्रिंसिपल के पास, तो बच्चियां भी आना बंद कर दी। यहाँ पे आप लोग को तैयारी कर रही है, क्या क्या तकलीफें आप लोग को होती है? और शराब पी के यहाँ बॉटल वगैरह फोड़ देते हैं और लंबी ऊंची करने के लिए वो सुविधा ही नहीं है ठीक से यहाँ। तो आप लोग को डर भी लगता होगा शाम होते ही यहाँ पे? डर लगता है क्योंकि यहाँ शराबी लोग भी रहते हैं, पी के यहीं पे बॉटल वॉटल भी फेंक देते हैं और रात में भी रहते हैं, तो डर लगता है यहाँ शाम तक रहने से। जी, शाम को जैसे भोर में आते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है और रास्ते में भी कुछ गुंडे मवाली से भी थोड़ा डर रहता है। अगर लाइट रहती है तो थोड़ा डर दूर हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये युवतियां हैं जो कहीं न कहीं डर के माहौल में रह के तैयारी करने को मजबूर है। अब ये देखने वाली बात होगी कि हमारे इस खबर चलाने के बाद क्या जिला प्रशासन जगती है और क्या कुछ सुविधाएं मुहैया कराती है। नितेश गुप्ता, IBC 24 सूरजपुर। चलिए बात सागर की करते हैं। सागर में खेल मैदानों पर जुआरियों और सटोरियों का कब्जा है। यहाँ खेल मैदान किराए पर दिए जा रहे हैं, रखरखाव शून्य है। जिले के खेल मैदानों की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। क्यों, देखिए जरा। सागर जिले के बड़े खेल मैदानों में से एक है कैंट क्षेत्र का कजलीवन मैदान। यहाँ सुबह 5 बजे से लेकर देर शाम तक खिलाड़ी तो मिलते ही हैं, साथ ही पूरे मैदान में सट्टा खेलने और खिलाने वाले, शराब पीने वाले, हुड़दंग मचाने वाले भी यहाँ हर समय मिल जाएंगे। लोग झुंड में बैठकर यहाँ सट्टा और जुआ खेलते भी दिखाई देते हैं। खिलाड़ियों की माने तो इस मैदान में बीते कई सालों से यही हालात हैं, लेकिन प्रशासनिक रूप से यहाँ आज तक कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अभी आप देख सकते हैं हम खड़े हुए हैं सागर के सबसे बड़े मैदान कजलीवन मैदान में। यहाँ पर लगातार जिला स्तरीय संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिकेट का मैच चल रहा है, खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित भी हैं। लेकिन खेल मैदान की क्या हालत है ये आप खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पर चारों तरफ मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं है यहाँ पर शराब की खाली बोतलें, शराब के खाली क्वार्टर ना पड़े हों। यहाँ पर सुबह और शाम ऐसा कोई समय नहीं होता जहाँ पर मैदान को आप मधुशाला में तब्दील होते हुए ना देख पाएं। चारों तरफ यहाँ पर गंदगी होती है। घास का मैदान इसे बनाया गया, घास यहाँ लगाई गई, लेकिन सिर्फ एक बार लगाई गई, उसके बाद रखरखाव नाम की कोई भी चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। आइए हम यहाँ पर जानेंगे सीधे खिलाड़ियों से, यहाँ पर रोज़ खेलने के लिए आने वाले खिलाड़ियों से हम सीधे बात करेंगे किस तरह की तब्दीलियाँ इस मैदान में होनी चाहिए, किस तरह की सुधार की इस मैदान को ज़रूरत हो, किस तरह की परेशानियाँ यहाँ खिलाड़ियों को सामना करना पड़ता है। जी क्या नाम है आपका? आकाश यादव। आकाश जी, आप खेलने के लिए रोज़ आते हैं यहाँ पर, किस प्रकार की परेशानियों का आपको इस मैदान में सामना करना पड़ता है और क्या सुविधाएं आप चाहते हैं? सर मैनेजमेंट से ये गुजारिश है कि पानी और बैठने के लिए कुछ न कुछ प्रबंध हो, और यहाँ सुबह या शाम दारूखोरी होती रहती है, कहीं ना कहीं बैठते हुए सट्टा चलता है, कुछ भी जैसा सट्टे की आप बात कर रहे हैं, कहाँ सट्टा चलता है, किस प्रकार का सट्टा चलता है? ग्राउंड के कहीं भी कोने में कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। आपने शराब की बात की, आपने सट्टे की बात की, तो इन चीज़ों को लेकर जैसे आप लोगों द्वारा या अन्य लोगों द्वारा पुलिस प्रशासन को या निगम प्रशासन को जरूर अवगत कराया गया होगा, तो कितनी मुस्तैदी उनकी यहाँ अभी तक देखी गई सफाई के मामले में या सट्टे के मामले में पुलिस ने कितनी बार कार्यवाही यहाँ पर की है? ये शासन कोई आता ही नहीं इधर चर्चा लगाने की या देखने, तो पता पड़े कि भैया कैसा क्या चल रहा है, आते ही नहीं है शासन, तो क्या पता चलेगा। खिलाड़ियों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी प्रशासन शायद यहाँ पर बच रहा है, लेकिन नेताओं की जब बात आती है, राजनेताओं की सभा की बात आती है, चुनाव जब आते हैं, चुनावी सभाएं की जाती हैं, उस समय यहाँ पर पूरे दमखम के साथ यहाँ पर साफ सफाई और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया जाता है। सागर में कुछ ही समय पहले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए नगर निगम स्टेडियम में भी मैदान के हालात जर्जर अवस्था में हैं। 2 से 3 साल पहले बनाए गए स्टेडियम में राज्य स्तरीय सुविधाएं देने की बात कही गई थी और इसका बजट भी उसी हिसाब से पारित हुआ था, लेकिन कुछ ही समय बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। करोड़ों की लागत से बनाया गया स्टेडियम अब मामूली रखरखाव का मोहताज हो गया है। मैदान में जगह जगह बड़ी बड़ी घास और झाड़ियां दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई सीटों के हालात भी बेकार हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस शासकीय स्टेडियम को किराए पर कुछ निजी संस्थानों को देकर मुनाफा कमाने का काम भी किया जा रहा है। और तो और खेल परिसर मैदान के ठीक बाजू में बनी हुई शराब दुकान को लेकर यहाँ के खिलाड़ी कई बार प्रशासन को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सागर जिले का नगर निगम स्टेडियम स्मार्ट सिटी द्वारा बनाया गया ये स्टेडियम आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़ा ये भी स्टेडियम है। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का यहाँ पर भी आयोजन किया जाता है। कुछ समय पहले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए इस स्टेडियम की ये हालत है कि मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि दिखाएं यहाँ पर घास किस प्रकार से उगी हुई है। यहाँ पर मैदान की घास भी जंगली घास की तरह यहाँ पर दिखाई देने लगी है, कोई रखरखाव यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। उबड़ खाबड़ पूरे मैदान की स्थिति है। इस साइड आप दिखा सकते हैं यहाँ पर साफ सफाई की चीज़ें भी यहीं पर पड़ी हुई हैं। हालांकि लाइट यहाँ पर लगाई गई थी, बैठने की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई थी, लेकिन बैठने की जगहों पर भी किस प्रकार से घास यहाँ पर उगी हुई है आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए सीधे उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार की भावना वो रखते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? जयदीप बहन। जयदीप जी, आप स्थानीय निवासी यहीं के? जी। स्टेडियम को लेकर क्या विचार आप रखते हैं? जो वर्तमान में जो स्टेडियम के हालात हो चुके हैं उनको लेकर आप क्या बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये है कि शासन प्रशासन ने इतना पैसा खर्च करके इसके लिए सुविधाएं देना चाहा सागर वासियों के लिए, तो उसका रखरखाव ठीक होना चाहिए। अब ये देखिए आप लोग घास वगैरह है, आने जाने वाला यहाँ भी कोई नहीं है, नहीं तो सुबह शाम यहाँ भीड़ लगती थी। योगा करने के लिए, घूमने के लिए आते हैं शहर वासी लोग अपने यहाँ से। जी हाँ, किराए पर देने का काम चल रहा है सरकारी संपत्तियों को। अब ये बिजनेस कौन कर रहा है, किसके खाते में ये पैसे जा रहे हैं, ये जांच का विषय हो सकता है। ये एक प्रश्न चिन्ह है। सागर से शिवम दत्त तिवारी, IBC 24 के लिए। तो हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में इस पूरे हफ्ते हम खास तौर पर बात कर रहे हैं खेल के मैदानों की हालत की। चूंकि आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों और गांव के इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे संवाददाताओं के जरिए, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी जगहों पर खेल के मैदानों की बहुत बुरी स्थिति है। इंफ्रास्ट्रक्चर कई जगहों पर तैयार किया गया, लेकिन कहीं रखरखाव की कमी है तो कहीं उनका इस्तेमाल किसी दूसरे कामों में हो रहा है और खेल की वजह से, इस मैदान की वजह से खिलाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
तो कुल मिलाकर ये हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी और आखिर में जाकर हम जिम्मेदारों से सवाल जवाब तलब करेंगे कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और ये हालात कब सुधरेंगे। नमस्कार।